सौदामिनी और तुम्हारे बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मिनी सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं काका। दोस्ती से ज्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। ये वंदिता तुम्हारी पत्नी है, ये याद रखना अनिरुद्ध। आज समय तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम दोनों को अपना समय दे पा रहे हो। पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय की चाल बदलती रहती है। तो आज भले ही तुमने अपनी जिम्मेदारियां बांट ली हैं वंदिता और सौदामिनी के बीच में, पर जिस दिन बांट नहीं पाओगे उस दिन क्या? जिस दिन दोनों में से किसी एक की जिम्मेदारी को चुनना पड़ा, क्या ऐसा दिन कभी नहीं आएगा काका कि किसी एक को चुनना पड़े मुझे। मिनी और वंदिता एक दूसरे की फिक्र करते हैं काका, मेरी बटी हुई जिम्मेदारी समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। पर आप नहीं समझ पाएंगे काका, और ना ही मैं आपको समझा पाऊंगा। समझने की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें है अनिरुद्ध। अभी बहू छोटी है, पर कुछ साल में बड़ी हो जाएगी। क्या तब भी तुम्हें तुम्हारी मिनी की तरफ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए देख सकेगी वो? और किस रिश्ते से? जाने तुम्हारा ये बटा हुआ जीवन क्या तूफान लाएगा अनिरुद्ध। बहू, हमें ना तुमसे कुछ बात कहनी है। कहिए काका ससुर जी। वैसे तो अगर तुम्हारी सास होती तो वही कहती तुमसे, या फिर घर में कोई बुआ या ननद या कोई और औरत होती तो वही समझाती तुम्हें। अब लगता है हमें ही ये काम करना होगा। आप औरत वाला काम करेंगे क्या काका ससुर जी? पर उस दिन तो आपने कहा था कि शोभा नहीं देता आदमियों को औरतों वाले काम, इसीलिए तो आदमी नहीं आते रसोई में, क्योंकि औरतों की जगह है वो बात अभी भूल जाओ। फिलहाल अभी हम जो तुमसे कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो, समझना हम जो समझा रहे हैं। हाँ, ठीक से। तुम कौन हो? मैं वंदिता हूँ। तुम इस घर में क्या हो? इस घर की बहू और बट्टू और सोमनाथ दादा की पौधी हूँ। हाँ, और भारी बाबू और कोयली दीदी की छोटी मालकिन हूँ। बस वो नहीं कहोगी तुम जो हम कहलवाना चाह रहे हैं। अरे अनिरुद्ध की पत्नी नहीं हो तुम? हाँ, वो भी हूँ। विवाह हुआ है हमारा। शुक्र है भगवान का कि इतना तो याद है तुम्हें। तो इस नाते जीवन संगनी हुई ना तुम अनिरुद्ध की, तो तुम्हें ही ये ख्याल रखना है ना कि अनिरुद्ध का ध्यान ना भटके घर के बाहर। जानते हैं औरत का ज्यादा दखल देना सही नहीं है। बिना पति के समझे, बिना पति को पता चले पति को कैसे बांध के रखना है घर में, इतना तो आना ही चाहिए ना औरत को। थोड़ी समझदारी दिखाओ ना तो पति बंधा भी रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो नाच रहा है पत्नी के इशारे पे। पर बांध कर क्यों रखना है पति को? पति कोई भेड़ बकरी होता है क्या? अरे पति तो शेर होता है। पति शेर हुआ तो पत्नी शेरनी हुई क्या? अरे नहीं, पत्नी शेरनी हो सकती है क्या? पत्नियां तो बकरियां ही भली हैं। पर पत्नी बकरी बनकर रहेगी तो काबू में रख पाएगी क्या शेर को? आप क्या बोल रहे हैं काका ससुर जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो कुतर्क बंद करोगी तभी तो समझा पाएंगे ना हम तुम्हें। कान्हा जी, अब आप ही मदद करो, कैसे समझाएं इस लड़की को। आपने तो कहा था कि उस लड़की को अक्ल नहीं, पढ़ना लिखना उसके बस का नहीं, फिर कैसे? अनिरुद्ध के एक बार समझाने से ही 50 बार आई साफ साफ लिख दिया उसने कॉपी में। पहली ही बार में लिखना तो असंभव है उसके लिए।
मास्टर जी, मैंने तो खुद देखा है, उसने लिखा है अपनी कॉपी में। फिर तो जरूर ब्रिजवासी जी के दूध पीने वाले कान्हा जी की कृपा हुई है आपकी बहू पर। उनके आशीर्वाद से ही हो सकता है ये चमत्कार। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मास्टर ही बेवकूफ निकला। चमत्कार? मैं नहीं मानता कि कोई चमत्कार वमत्कार हुआ है बौंदिता के साथ। मेरी बात समझ नहीं आ रही है बहू को। वो क्या रहा है वहां? क्या घोर कलयुग आ गया है। अनर्थ अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। क्या हुआ काका ससुर जी? अरे हमसे क्या पूछती हो? ये लो खुद ही आके देख लो क्या कर रहा है तुम्हारा पति वहां पे। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, एकदम राजकुमार और राजकुमारी जैसे लग रहे हैं। पति बाबू और परी दीदी। अरे पर अनिरुद्ध की राजकुमारी कौन है? तुम हो ना? मैं और राजकुमारी? राजकुमारी तो परी दीदी है काका ससुर जी। कितने अच्छे से नाचे हैं दोनों एक साथ। तुम्हें सुंदर नाच लग रहा है ये बहू, पर मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि अपनी उंगलियों पे नचा रही है सौदामिनी अनिरुद्ध को। वैसे ये नाच कौन सी खुशी में रहे, ये अनिरुद्ध और सौदामिनी? ये तो आपको पति बाबू से पूछना पड़ेगा काका ससुर जी। बल्कि आप अभी जाकर पूछ क्यों नहीं लेते पति बाबू से? मुझे भी तो जाना है ना। तुम्हें कहाँ जाना है? ना पति, ना बहन, ना किसी और को इस तपस्या के बारे में बताओगी तुम। रसोई में जाना है, रसगुल्ले खाने नहीं, बस पानी पीने। मतलब तुम्हें उन दोनों के एक साथ नाचने से कोई आपत्ति नहीं? ये समझती क्यों नहीं हो कि वो तुम्हारा पति है, तो तुम्हारा ज्यादा अधिकार हुआ ना अनिरुद्ध पे? हुआ कि नहीं? मेरे पति बाबू तो विवाह के बाद में काका ससुर जी, लेकिन परी दीदी के दोस्त तो बचपन से ही है ना। तो अधिकार किसका ज्यादा हुआ, परी दीदी का या मेरा? वो तुम समझ क्यों नहीं रही हो बहू? ये सब जो कर रहा है ना अनिरुद्ध, वो ठीक नहीं है। पर इसमें गलत क्या है काका ससुर जी? कितनी खुश लग रही है परी दीदी नाचते हुए। 10 साल की बच्ची को कैसे समझाएं कि सौदामिनी उसके पति को उसकी आंखों के सामने छीन रही है उससे। आप नहीं चाहते कि मैं अच्छी गृह लक्ष्मी बनूं काका ससुर जी? यही तो चाहते हैं हम। तो मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने दीजिए ना। बेरिस्ता बाबू का दिया काम पूरा नहीं किया तो जाने देंगे क्या वो रसोई घर में? हाँ, नहीं, मतलब ठीक कह रही हो तुम जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करो। हाँ, हम जाते हैं, पर रसोई एकदम समय पे पहुंच जाना, ठीक है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये पढ़ाई लिखाई तुम
अनिरुद्ध को खुश करने के लिए कर रही है। और वैसे पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई वास्ता तो है नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती? कानों में रुई ठूस रखी है क्या? ठूसी रखो, पर मैं भी आज तुमसे इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। वंदिता, ये क्या तमाशा है? इसे अपनी जगह रखिए। वंदिता कहाँ गई? ये क्या चक्कर है? अपनी पढ़ाई छोड़कर ये लड़की चोरों की तरह छुपते छुपाते कहां जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। ये चक्कर क्या है, ये खुद ही जानना होगा मुझे। कहां गायब हो गई है? जिस गांव से आई है वैसे ही रास्ते चुनती है चुईया। कोई बात नहीं, कौन से बिल में जाकर छुपेगी मैं भी देखता हूं। आज ढूंढ कर ही रहूंगा इस चुईया को। ये लो, जैसे तुम्हें पसंद है, मीठा और चटपटा। लो। संपूर्णा, कुछ बातें करने तुम्हें यहाँ ले आया। जी बताइए, आपको क्या बोलना है? मुझे बस ये जानना था कि कहाँ से लाई तुम वो 4 बकरियां। सच सच बताना, क्योंकि अगर तुमने झूठ कहा तो उस झूठ का जहर हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए मार देगा। छोटी मालकिन, आप यहाँ? माफ कर दीजिए मुझे जमाई बाबू, मैंने बातें सुन ली हैं आपकी। और सही तो कह रहे जमाई बाबू दीदी, तू चुप क्यों है? बता देना दीदी जमाई बाबू को सब सच सच। जमाई बाबू, आज आपको सब सच बता देंगे हम। संपूर्णा दीदी को बकरियां और किसी ने नहीं, बल्कि कान्हा जी ने दी है। कौन कान्हा जी? तू जमाई बाबू को कुछ नहीं कहेगी, बोल, वरना मैं नदी में कूद जाऊंगी। ठीक है, तेरी कसम संपूर्णा दीदी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हमारे गांव के कन्हैया काका और कौन? उन्होंने ही तो दिए हैं संपूर्णा दीदी
देखो बकरियाँ, बहुत सारी गाय बकरियाँ हैं उनके पास। उनके लिए 4 बकरियाँ देना छोटी उंगली के बराबर है। बहुत बड़ा दिल है उनका, किसी का दर्द देखा नहीं जाता उनसे। पर छोटी मालकिन, आप यहाँ, वो भी अकेले? कोई है आपके साथ? बहुत तीखा ये तो, आपने तो ना खट्टा और मीठा है। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। तू चिंता मत कर दीदी, कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। काश मैं भी तेरे साथ तपस्या कर सकती, बांट सकती तेरी सारी तकलीफ जो तू मेरे लिए उठा रही है। हाँ, तू होती तो थोड़ा डर कम हो जाता मेरा। डर? कैसा डर? हाँ, बहुत डरावनी है वो गुफा, जहाँ तपस्या करती हूँ मैं। लेकिन तू चिंता मत कर मेरी, तेरे लिए ये तपस्या भी कर लूंगी मैं। कैसे करेगी तू ये अकेले? अकेले कहाँ हूँ मैं, कान्हा जी भी है ना मेरे साथ, वो सब संभाल लेंगे। अब तू बता, तू नदी पे तो नहीं जाएगी ना कूदने के लिए? अब तो जमाई बाबू के लिए दूसरी पत्नी नहीं लाएंगे ना तेरे ससुराल वाले? तेरी वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। इससे पहले तेरी जमाई बाबू आ जाए तो जा यहाँ से वंदिता। छोटी मालकिन कहाँ गई? जी वो हवेली चली गई। बिहारी बाबू के साथ आई थी ना, वो देर हो रही थी उन लोगों को, चली गई। अच्छा ठीक है, तुम ये पानी पी लो। लो। आप मुझे माफ करेंगे तभी उतरेगा ना पानी गले से, वरना ये किसी जहर से कम है क्या? माफ नहीं करेंगे आप मुझे? ठीक है, माफ किया मैंने तुम्हें। कान्हा जी, आप खुद भी दूध पी रहे हो और मुझे भी प्रसाद दे रहे हो। कहाँ गई होगी वो लड़की? ये लड़की नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लोगों के दान दक्षिणा का ढेर तो बढ़ता ही जा रहा है। विनय, विनय, तुम यहाँ? अरे बाबा बाबा, कान्हा जी, तेरी लीला अपरंपार है। कान्हा जी का चमत्कार तुम्हारे बेटे को यहाँ नहीं ला पाया, पर तुम जैसे अंग्रेज को यहाँ तक खींच लाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है त्रिलोचन दा। अरे दिन के उजाले में आंखें बंद कर लेने से रात हो जाती है क्या विनय? ये सही गलत ये सब छोड़ो,
अब यहाँ आए हो ना, आओ बोलने वाले कान्हा जी के दर्शन कर लो। अरे आ जाओ आ जाओ, सब लोग अपनी अपनी इच्छा बता रहे हैं, तुम भी बता देना, हो सकता है कुछ पूरी होने लायक हो तो पूरी हो जाए। अरे आओ 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 बिना, जल्दी से आ जाओ। हाँ ये देखो, ये ब्रिजवासी जी हैं, प्रणाम करो। ये हमारे कान्हा जी हैं। और ये हमारा जुड़वा भाई है, बिनॉय है। आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानते ही हैं। वैसे तो हम इससे सिर्फ 3 मिनट बड़े हैं, लेकिन प्यार से और आदर से हमें दा पुकारता है। आपसे प्रार्थना है कि आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, आप उत्तर दे दीजिएगा प्रभु। बिनॉय, अरे प्रभु से प्रश्न पूछ लो, जो भी मन में है पूछ लो। छोटे हो जाओगे पूछने से, पूछो ना। तो अब तो आप जानते हैं मेरा सवाल क्या होगा, यही ना कि कब छूटेगा उस गवार लड़की से हमारा और अनिरुद्ध का पीछा। कभी नहीं छूटेगा। कान्हा जी ने हमें बता दिया है कि वो लड़की एक कुशल बहू और गृहलक्ष्मी बनकर हमारी हवेली को घर बनाएगी। रॉय चौधरी घराने की बहू है और रहेगी, जान लो ये तुम। मैं नहीं मानता इस बात को दा। बिनॉय, तो बोंदिता की चप्पल। जय हो कान्हा जी की, जय हो। पहले भी आपने ही राह दिखाई थी कान्हा जी, इस बार भी आप ही नहीं पार लगाइए। बताइए ना, हमारा बेटा अनिरुद्ध सही राह पे जाएगा कि नहीं? दूरी बना लेगा ना उस कपटी सौदामिनी से? ऐसा तो नहीं लेगी ना वो सौदामिनी हमारे भोले भाले अनिरुद्ध को? उसकी वजह से कुछ आँच तो नहीं आएगी ना हमारे बेटे बहू के रिश्ते में प्रभु? अगर उसकी चप्पल यहाँ पर है तो बोंदिता भी यहीं कहीं पर होगी। प्रभु, आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा दर्शन लेने के लिए आपको। ठीक है, जैसी प्रभु इच्छा। बोंदिता, जमीन से नीचे बने तहखाने में क्या कर रही थी ये बोंदिता? दुनिया से छुपकर ये ऐसा कौन सा खेल खेल रही है? कान्हा जी बहुत प्रसन्न है तुम्हारी तपस्या से, बहुत खुश है। खुश हो मुझसे कान्हा जी? सत्ती? हाँ, पर नाराज भी हो सकते हैं कान्हा जी तुमसे। अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो कल भी आना है तुम्हें, याद है ना? हाँ हाँ ब्रिजवासी बाबू, याद है सब मुझे। कल भी आना है यहाँ, और ये भी कि अपनी तपस्या के बारे में किसी को भी बता नहीं सकती मैं, क्योंकि ये मेरे
कान्हा जी के बीच का भेद है। इस बार तो मेरा भी मन कर रहा है तुम्हें शाबाशी देने का बॉन्दिता, क्योंकि कारण तुमने खुद ही दे दिया है मुझे हवेली से बाहर निकालने का। अब देखना कैसे इस बात को दुनिया के सामने लाता हूं। हवेली में क्या, तुलसीपुर गांव में भी पैर रखने की इजाजत नहीं मिलेगी तुम्हें बॉन्दिता। शाबाश। लड़की कुछ खास है। मेरे कान्हा जी की आवाज बनने के लिए बिल्कुल सही है इसकी आवाज। क्यों ना इसे मैं अपने साथ दूसरे शहर लेकर जाऊं, इससे ये लड़की हमेशा धनवान बनाती रहेगी मुझे। लेकिन क्या ये लड़की जाएगी मेरे साथ? अगर नहीं आई तो बेहोश करके लेके जाऊंगा साथ में। आखिर ये लड़की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है मेरे लिए, इससे एक पंथ दो कांच पूरे हो जाएंगे। एक तो ये लड़की हमेशा मेरे पिंजरे में कैद तोता बनकर धनवान बनाती रहेगी मुझे, और दूसरा अकड़ ढीली पड़ जाएगी उस घमंडी अनिरुद्ध रॉय चौधरी की। सही पहचाना था तुमने अनिरुद्ध बाबू। तुलसीपुर में रॉय चौधरियों के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छी जानकारी जुटा कर आए हैं। पूरी जानकारी जुटा कर आया हूं मैं तुलसीपुर की। मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं जानता था, बल्कि ये भी जानता था कि ये लड़की बॉन्दिता बहू है रॉय चौधरी परिवार की। बॉन्दिता के काका ससुर भी तो उसी के लिए प्रश्न लेकर आते हैं। कान्हा जी बताइए ना, हमारी बहू गृहलक्ष्मी और अन्नपूर्णा बनेगी ना? बताइए ना कान्हा जी। श्रद्धा में अंधे उस त्रिलोचन को यह भी नहीं पता कि उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाले कान्हा जी ने उसकी अपनी बहू बॉन्दिता ही है। सब मेरे इशारों पर नाच रहे हैं, बिना जाने कि ये सारा खेल मेरा रचा हुआ है। और बॉन्दिता सिर्फ एक कठपुतली है मेरी। इतना धन तो ठग चुका हूं मैं एक दिन में, लेकिन कल तो महाचमत्कार वाला दिन है। कल एक ही दिन में इससे कई ज्यादा धन निकलवाऊंगा मैं उस तुलसीपुर की बेवकूफ जनता से। और फिर हमारे अनिरुद्ध रॉय चौधरी, तुम्हारी नाक के नीचे से मैं ये सारा लूटा हुआ धन और तुम्हारी पत्नी बॉन्दिता, दोनों को साथ लेकर जाऊंगा कहीं दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। मिनी, यहाँ पे ये सिंदूर क्यों रखा है? किसने रखी है सिंदूर की डिब्बी यहाँ पर? कितनी बार कहा है कि सिंदूर नहीं है मेरे भाग्य में। क्यों रखा है इसे यहाँ पर? मेरा दिल चलाने के लिए? ये जरूर कोयली ने किया है। तुम ध्यान मत दो इस पे। अनिरुद्ध, मैं कोयली को बहुत डांटूंगी और घर से भी निकाल दूंगी उसे। मिनी,
प्लीज शांत हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं हुई है ना, है ना? मेरे लिए बड़ी बात है अनिरुद्ध। वो सिंदूर देख रहे हो तुम? मिनी, वो मेरे टूटे हुए दिल की कहानी है। ये सिंदूर हमेशा मेरी जिंदगी में मेरे लिए धूल बनकर पड़ा रहेगा, पर कभी मेरी मांग का गहना नहीं बनेगा। ये चीख चीख के बता रहा है, ये सिंदूर मेरे माथे का गुरूर कभी नहीं बनेगा। बताओ मुझे अनिरुद्ध, क्या कभी मेरा श्रृंगार होगा इस सिंदूर से? जिस आईने में तुम्हारे लिए सजती थी, उसी आईने में इस सिंदूर से सजी हुई देख पाऊंगी खुद को? माफ करना अनिरुद्ध, न जाने क्या क्या कह गई तुम्हें गुस्से में। क्या जानती नहीं मैं कि कितना भी हंस खेल लूं, नाच लूं तुम्हारे साथ, लेकिन एक औरत की सच्ची खुशी एक चुटकी भर सिंदूर में ही होती है ना। पर क्या ये खुशी मेरे भाग्य में है अनिरुद्ध? नहीं ना? पर चाह तो सकती हूँ ना कि काश कोई होता मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला, कि कोई होता मेरे जीवन को इस लाल रंग से सजाने वाला। उन्हें हर वो चीज दीजिए जो उन्हें चाहिए, खुश रहेंगी, उनकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे संग शादी के सपने देखा करती थी, तुमने उसके सारे सपने एक ही झटके में तोड़ दिए। वंदिता तुम्हारी पत्नी है, ये याद रखना अनिरुद्ध। वंदिता तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे संग शादी के सपने देखा करती थी, तो उनकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो तुमने जाएगी। उसके सारे सपने हर वो चीज दीजिए जो उन्हें चाहिए। लगता है अनिरुद्ध मेरी मांग भरने वाला है। सजेगी मिनी, तुम्हारी मांग भी सजेगी। अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम्हें ये खुशी भी मिलेगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मांग में सिंदूर गहना बने, तो ये सिंदूर तुम्हारी मांग का गहना बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है मिनी कि आज नहीं तो कल तुम्हें एक बहुत बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। एक ऐसा जीवन साथी जो दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में सजा कर रख देगा। एक ऐसा जीवन साथी जिसके नाम का सिंदूर तुम्हारी जिंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। जैसे वंदिता की तरफ मेरा धर्म है, तुम्हें भी एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारे सपनों को पंख देगा। मिनी, सच कहूं तो वंदिता की पढ़ाई लिखाई के लिए लगन देखकर दिल खुश हो गया मेरा। मैं तुम्हें डांस सिखाता हूं, घंटों यहीं बिताता हूं। और वहां वंदिता घंटों पढ़ाई करती है, अकेले। बिना अपना ध्यान भटकाए
मेरा दिया हुआ सारा होमवर्क खत्म करती है। जानती हो, तुम दोनों के लिए जिम्मेदारियां बांटी हैं मैंने, पर बौंदिता की 100% लगन देखकर दिल सिर्फ एक चीज कहता है। दिल कहता है शाबाश बौंदिता। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ मनी? मैं बौंदिता के बारे में सोच रहा हूँ। जिस तरह बौंदिता पढ़ाई कर रही है ना, देखना एक दिन सबको प्रभावित करेगी। आगे जाके पूरे तुलसीपुर का नाम रोशन करेगी। और बल्कि तुलसीपुर ही क्यों, पूरे कलकत्ता, पूरे भारत का नाम विश्व में ऊंचा करेगी। अंग्रेज खुद कहेंगे ज्ञान की खान है बौंदिता। नेक्स्ट स्टेप करें? कुछ गिरने की आवाज आई ना? ये गिरने की आवाज तो स्टडी में बौंदिता भी नजर नहीं आ रही। जाकर देखना होगा मुझे, ठीक तो है ना वो? मिनी, मैं अभी आया बौंदिता को देखकर। मैं चाहे जो कर लूं, बौंदिता को पढ़ता हुआ देख अनिरुद्ध का सारा ध्यान उसकी तरफ बार बार खींचा चला जाता है। मुझे लगता है एक दिन पूरे भारत का नाम ऊंचा करेगी विश्व में बौंदिता। ऐसा करने दूंगी क्या मैं? कभी नहीं। मेरी अगली चाल और भी खतरनाक बनानी होगी मुझे। इतना बड़ा कुछ करना होगा कि एक ही बार में अनिरुद्ध को नफरत होने लगी बौंदिता से।